श्री रामलीला में हुआ भावनात्मक मंचन। राम राम गूंजते ही नम हुई श्रद्धालुओं की आंखें। आगरा में यमुना पार स्थित ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज 2 के रामलीला पार्क में बीती रात आयोजित श्री रामलीला महोत्सव के दौरान ऐसा भावनात्मक दृश्य देखने को मिला जब पूरे पंडाल में राम राम की गूंज के बीच श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। मंच पर सीता स्वयंवर, श्री राम वनगमन, केवट संवाद और राजा दशरथ मरण जैसे प्रसंगों के जीवंत मंचन ने वातावरण को भक्ति और भावनाओं से भर दिया। इस पवित्र प्रसंग में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भी मंच पर पहुंचकर हिस्सा लिया और सीता के कन्यादान के दौरान भावुक होते हुए कहा कि वह खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं जो इस पावन अवसर का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों के माध्यम से सनातन धर्म की शिक्षा अगली पीढ़ी तक पहुँचाना आवश्यक है। श्री रामलीला महोत्सव 2025 ट्रांस यमुना कॉलोनी में आयोजित इस रामलीला का मंचन यहाँ किया जा रहा है। कमेटी के अध्यक्ष कुशवाहा जी का और पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा करके वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, रामचरितमानस, उपनिषद, ऋचाएँ, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीति रिवाज, परंपराओं को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। राम हमेशा सामयिक होते हैं। मैंने अपने बच्चों को 10 साल तक, 5 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक रोज़ रामलीला दिखाई। इसके बाद मुझे बताना नहीं पड़ा कि धर्म अधर्म क्या है, न्याय अन्याय क्या है, नीति अनित क्या है, सदाचार दुराचार क्या है। वो जीवन पर प्रभाव पड़ा तो उसका ये है कि फिर मुझे कोई उपदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसका परिणाम है कि दोनों डॉक्टर हैं, उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। इसी प्रकार से पश्चिम की सभ्यता तेज़ी से घर में आ रही है। हमारे बच्चे हैरी पॉटर, टॉम एंड जेरी, मिकी माउस को जानते हैं। और अभी मैं एक कॉलोनी से आ रहा हूँ, एक 12 साल के बच्चे से राम की माँ का नाम पूछा तो नहीं बता पाया। क्लू देने पे भी कि कौशल्या जी हैं या केकई जी हैं या सुमित्रा हैं तो भी नहीं बता पाया, क्योंकि लेकिन हॉलीवुड की फिल्मों के नाम पता थे, बॉलीवुड की फिल्मों के नाम पता थे, क्रिकेट के 11 खिलाड़ी पता थे, फुटबॉल के खिलाड़ी उनकी जर्सी का नंबर पता था, लेकिन सनातन की बातें लोग भूल रहे हैं। ऐसे में रामलीला का मंचन जहाँ जहाँ भी हो रहा है वो हमारे सनातन धर्म को अक्षुण्ण बनाने का काम कर रहे हैं। तो कमेटी हर साल यहाँ पर करती है और मुझे लग रहा है पिछले वर्षों से मुझे लगातार आने का मौका मिला और शायद पिछले साल मैं 2 बार भी आया हूँ। तो हाँ, मधु बघेल भी आई। तो ऐसा मंचन करके जो 5 साल 7 साल के बच्चों को यदि हम सनातनी बनाने में, जो धार्मिक होता है वो सहिष्णु होता है, उदार होता है, अगर राजनीति करता है तो अच्छा नेता होता है, अफसर बनता है तो अच्छा अधिकारी बनता है, क्योंकि धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है। कमेटी का धन्यवाद। रामलीला का मंचन हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं इस रामलीला कमेटी को, ट्रांस यमुना को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये लोगों ने इस आयोजन को कराने के बाद रामलीला कमेटी के माध्यम से इतना हिंदू सनातन धर्म को जगाने का, जगमोहने का काम हो रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी पर लगातार 23 वर्ष से बहुत बड़ा प्रभाव है। वो जो बच्चा 23 वर्ष पहले पैदा हुआ था और आज 23 साल के बाद जो आज हिंदू सनातन धर्म को समझ रहा है, इस रामलीला को सुनने के बाद, ग्रहण करने के बाद उनके मार्ग पर चलने का काम जो बच्चा कर रहा है, तो निश्चित रूप से ना तो वो नशेड़ी होगा, ना ही वो जो है नशे से पदार्थों से दूर रहता होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि संस्कारों से पूरी तरह से जो है अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा है। ये 23 वर्षों से हो रहा है और बहुत अच्छा सफल हो रहा है। और इस साल मैं अध्यक्ष हूँ इसका, लेकिन हर साल अलग अलग अध्यक्ष होते हैं इसके। इस वक्त जो रामलीला का मंचन है, लोग इससे जो है थोड़े ग्रुप से दिखाई देने लगे हैं आजकल, क्योंकि 5G मोबाइल आ गया है। क्या कुछ कहेंगे जनता इस बात में, क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग अपनी सनातन परंपरा को भूलते चले जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि उस परंपरा को दोबारा जीवित किया जाए और वही हमारा सफल प्रयास चल रहा है। कुछ हद तक प्रयास सफल भी हो रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।